एक पेड़ माँ के नाम अभियान से प्रेरित प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान मिशन हरियाणा राजस्थान के अंतर्गत संपूर्ण राजस्थान में जगह जगह पेड़ लगाने का आयोजन किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर गोपाल बंजारा ने पेड़ लगाने का कार्य किया। गोपाल बंजारा ने इस मौके पर कहा कि हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हम चंद्रमा, सूर्य देवता, पीपल, तुलसी, नीम जैसे पेड़ों की भी पूजा करते हुए आए हैं। हमेशा हमारे पूर्वज जीव जंतु वृक्ष प्रकृति से हमेशा प्रेम करते थे और उनका प्रकृति से लगाव रहता था। उसी का परिणाम है कि भारत की संस्कृति और प्रकृति बहुत ही सुंदर है। वृक्षारोपण से ही प्रकृति और पर्यावरण को संतुलित किया जा सकता है और जब अभी राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जिस प्रकार से इस बार हीट वेव का सामना करना पड़ा है और 50 डिग्री तक का तापमान झेलना पड़ा है, तो निश्चित रूप से हम सब का दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर पेड़ लगाएं और इस प्रकृति को सुंदर बनाएं। बंजारा ने कहा कि हम पेड़ लगाएं लेकिन उसकी देखरेख भी करते रहें, क्योंकि 20 वर्ष में एक पौधा पेड़ बनता है। हम सब का दायित्व है कि हमें पर्यावरण का लाभ लेना ही है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए हमें पेड़ जरूर लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर जन्मदिन हो, शादी की सालगिरह हो या पूर्वजों की पुण्यतिथि हो, उन सबको एक पेड़ माँ के नाम अवश्य लगाना चाहिए। साथ में स्वच्छता पर हम सबको पूरे साल में 100 घंटा यानी कि प्रतिदिन 2 घंटे स्वच्छता पर देने चाहिए। बंजारा ने कहा कि प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, हमें भी कुछ देना चाहिए, इसलिए हम प्रकृति के अंतर्गत एक पेड़ माँ के नाम जरूर लगाएं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा और राजस्थान के अंतर्गत जिस प्रकार से एक पेड़ माँ के नाम लगाने का संकल्प चल रहा है और ये प्रकल्प चल रहा है, तो निश्चित रूप से हम सबको भी पेड़ लगाना चाहिए। मुझे ध्यान आता है कि अमृता देवी की कहानी है और सत्य है और सत्य घटना पर आधारित है। राजस्थान में 1730 में मारवाड़ के महाराजा हुआ करते थे राणा अभय सिंह जी। तो उन्होंने क्या कि अपने एक नया फूल महल बनाना चाह रहे थे, तो उन्होंने कहा था फूल महल के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें मंत्री थे गिरधारी लाल जी, तो उनको आदेश दिया कि जाओ जंगलों में से अपनी लकड़ियाँ काट के लाओ। तो इस प्रकार से उन्होंने देखा कि खेजड़ली गाँव था, तो वो वहाँ पहुँचे तो देखा वहाँ बहुत हरियाली थी। तो मंत्री जी ने कहा भाई यहाँ जाके पेड़ काटो। तो सिपाही जियों ने कहा कि महाराज ये बिश्नोई का गाँव है, यहाँ पेड़ काटने नहीं दिए जाएंगे। कि नहीं हम चल रहे, चलो। तो वो वहाँ चले जाते हैं और पेड़ काटने लगते हैं। तो ये आवाज़ सुनकर खेजल रामोजी की पत्नी धर्मपति अमृता देवी थी, तो वो कुल्हाड़ी की आवाज़ सुन के बाहर आती है और बाहर आकर पेड़ पर लिपट जाती है। पेड़ पर लिपटने के बाद उनकी 2 बच्ची होती है, वो भी पेड़ पर लिपट जाती है। तो वो कहते हैं महाराज ये पेड़ पर लिपट रहे हैं और ये क्या कैसे काटें हम? तो बोले इनको भी काट दो। तो इस प्रकार उन्होंने पेड़ों के साथ साथ वहाँ पे लोगों को भी काटना चालू कर दिया था और उसमें 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।